जय श्री श्रीमन नारायण। पहले तो 2 दिन मेरी अनुपस्थिति के लिए आप लोग मुझे क्षमा कर दें। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि भगवान राम की आज्ञा से श्रृंगेरपुर नरेश निषाद राजगुह ने अपने आमात्यों को आज्ञा दी और नौका आकर खड़ी हो गई। निषाद राजगुह की इच्छा थी है कि राम वन को न जाएं, इसी श्रृंगेरपुर में ही रहे जो वन्य प्रदेश का एक राज्य है। भगवान राम ने पहले ही निवेदन किया, मित्र मुझे किसी भी नगर और गांव में नहीं रहना है जब तक वनवास की अवधि पूरी नहीं हो जाती। निषाद राज की इच्छा, ठीक है आप मेरे राजधानी में नहीं चलेंगे तो जहां आज ठहरे हैं यहीं आपके लिए पर्णशाला में बना देता हूं, आप यहीं रह लें। भगवान राम ने कहा कि नेदानीम गुह योगियोयम वासो में सजने बने, अवश्यम आश्रमे वासः कर्तव्य तद्गतो विधि। हे मित्र, मुझे वैसे वन प्रदेश में नहीं रहना जहां बहुत से लोगों का आना जाना संभव हो। जिस तरह का कर्तव्य निश्चित किया गया है वैसे कर्तव्य का पालन जहां हो सके वहां जाकर मैं निश्चित ही आश्रम बनाऊंगा। इतना कहने के बाद तौ तदाचीर संपन्नौ जटा मंडल धारिणौ अशोभेता ऋषि समौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण बट वृक्ष के दूध से अपने केश को जटा के रूप में सुव्यवस्थित किए। जटा धारण करने के बाद, चीर वस्त्र धारण करने के बाद राम और लक्ष्मण ऋषि की तरह शोभा पाने लगे। ततो वैखानसम मार्गम स्थितः सः लक्ष्मणः व्रतम आदिष्टवान रामः सहायम गुहम अब्रवीत। भगवान राम निषाद राजगुह से निवेदन किए कि आज से मैं वानप्रस्थ जीवन जीऊंगा। वानप्रस्थ जीवन होता कैसा है, इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत महापुराण के भीतर देवर्षि नारद से महाराज युधिष्ठिर का जो संवाद हुआ वहाँ विस्तार पूर्वक बतलाया गया। थोड़ा सा हम संकेत कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के संदर्भों की व्याख्या जब होगी तो विस्तार पूर्वक व्याख्या की जाएगी। सनातन धर्म, वर्ण और आश्रम के सिद्धांतों की व्यवहारिक परिणति के साथ गति करता है। धर्म रूढ़ नहीं होता, धर्म गति करता है। वर्ण और जाति में मूलभूत अंतर होता है। यदि जाति की बात की जाए तो केवल और केवल शूद्र वर्ण में ही जातियों की संख्या देखी जा सकती है। ये जातियां
शूद्र वर्ण के कार्य विस्तार में एक विशेष कार्य की विशेषज्ञता को इंगित करती हैं। जैसे शूद्र वर्ण के लिए शिल्प है, तो शिल्प में चर्म शिल्प से लेकर स्वर्ण शिल्प तक है। तो जो परंपरा जिस शिल्प को स्वीकार किया और वंशानुगत ढंग से उस शिल्प का क्षेत्र में, एक विशेष शिल्प क्षेत्र में निष्णात हुई परंपरा, तो उस परंपरा के लोग उस शिल्प से अपने को जोड़ करके एक जाति की संज्ञा दिए है। जैसे स्वर्ण शिल्प से जुड़े हुए लोग अपने को स्वर्णकार कहे, लौह शिल्प से जुड़े हुए लोग अपने को लौहकार कहे, आदि आदि। तो वर्ण और जाति में अंतर है। धीरे धीरे जातियां रूढ़ हो गई। उस रूढ़ होने से कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई और उत्तरोत्तर उस विशेष कार्य क्षेत्र में प्रवीणता उनमें आती गई। देवर्षि नारद कहते हैं, संस्काराजद विच्छिन्ना सद्विजो जो जगाद यम। जिस वर्ण के लिए जो संस्कार विहित किए गए हैं, उन संस्कारों की अक्षुण्णता के साथ वंश परंपरा यदि चलती रही तो वे द्विज कहे जाते हैं। आप सभी सुने होंगे, जन्मना जायते शूद्र संस्काराद द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कार से द्विजत्व की सिद्धि होती है। यहां उस संस्कार की बात की जाए जो उस परंपरा से संस्कार चला आ रहा है। देवर्षि नारद के शब्दों के अनुसार यदि विचार किए जाए तब संस्कारा जद विच्छिन्ना सद्विजोजो जगाद यम। जिस वर्ण के लिए जो संस्कार विहित हैं, उन संस्कारों का क्रम कभी अवरुद्ध न हो, तो उस वर्ण में जन्म लेने वाले द्विज कहे जाएंगे। इसका अर्थ यही हुआ। केवल यज्ञोपवीत धारण करा देने से कोई द्विज हो जाए नहीं, सारे संस्कार सम्यक प्रकार से होते रहें। यही कारण है कि आज कलयुग में महर्षि पराशर ने विवाह को संस्कार के रूप में प्रथम संस्कार स्वीकार किया। क्यों? कि स्त्री और शूद्र के लिए संस्कार के रूप में विवाह को ही स्वीकार किया गया है। तो हमारी जो परंपरा से संस्कार की गति चल रही थी वो बाधित हो गई। अज्ञानता के कारण, शासकीय हस्तक्षेप के कारण और कालक्रम के कारण। यदि आज फिर हम विवाह को संस्कार के रूप में स्वीकार कर लें वर्णानुसार, तो पुनः उससे प्राप्त होने वाली संततियां संस्कार की अविच्छिन्नता को पुनर्स्थापित कर सकती हैं। यही द्विज कहे जाते हैं। आगे कहते हैं, बात हो रही है वानप्रस्थ की। न कृष्ट पंचम स्नीयाद अकृष्ट चाप्य कालतः अग्नि पक्वामथामम व अर्क पक्व उताहरेत। वानप्रस्थ के आश्रम में वानप्रस्थ जीवन जीने वाले लोग अग्नि से पका हुआ अन्न नहीं लेते हैं, सूरज के द्वारा पका हुआ फल लेते हैं, अर्थात कंदमूल खाकर के वो जीवन जीते हैं।
अग्निहोत्र आदि करते हैं, उसके लिए अग्नि की व्यवस्था करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, परंतु अग्निहोत्र के लिए स्थापित अग्नि में भोजन नहीं पकाते हैं। आगे सन्यासियों के संबंध में देवर्षि नारद कहते हैं, न शिष्या ननुबध्नित ग्रंथा नैवाभ्यासेद बहुन न व्याख्याम उपयुंजित नरम भाना रम्येत क्वचित। केवल त्रिदंड ले लेने से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यासी के धर्म होते हैं, जो सन्यास आश्रम को प्राप्त करे उसके लिए धर्म की व्यवस्था बतलाते हुए देवर्षि नारद कहते हैं, न शिष्यान अनुबंधित, शिष्यों का संग्रह न करे, शिष्य न बनाए किसी को। ग्रंथा नैवाभ्यासे बहुन, अनेकों शास्त्रों का अध्ययन न करे। न व्याख्याम उपयुंजित, शास्त्र वाक्यों की वह व्याख्या न करे। नारंभान नारमेत क्वचित, किसी गांव में एक स्थान पर चातुर्मास को छोड़कर एक रात से अधिक वह विश्राम न करे। गृहस्थों के लिए मर्यादा बतलाते हैं, सिद्धिर् यज्ञा विशिष्टार्थै कल्पयति वृत्तिमात्मनः शेषे स्वत्वम त्यजन प्राज्ञः पदवी महताम यात। प्रारब्ध के अनुसार जो प्राप्त हो उससे वह अपनी आजीविका चलाए। पंच यज्ञ करे और प्रारब्ध से प्राप्त संसाधन में ही संतुष्ट रहे। यदि ऐसा गृहस्थ हो जाए तो वह महात्माओं से भी श्रेष्ठ पद का अधिकारी हो जाता है। महाराज युधिष्ठिर से देवर्षि नारद ये बात बतलाते हैं। ब्रह्मचारी के लिए कहते कि ब्रह्मचारी को स्त्रियों से संवाद नहीं करना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो कामोदीपक हो और ना ही सुननी चाहिए। उसे श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ये ब्रह्मचारियों की चारों आश्रम की व्यवस्था है। केवल और केवल वस्त्र धारण कर लेने से कोई किसी आश्रम का अधिकारी नहीं हो जाता जब तक उसके भीतर उसके आचरण नहीं आ जाते। तो भगवान राम और लक्ष्मण जटा बनाकर ऋषियों की तरह शोभा पाने लगे और राम ने कहा, ततो वैखानसम मार्गम अस्थितः स लक्ष्मणः व्रतम आदिष्टवान राम सहायम गुहम अब्रवीत। हे गुह जी, आप सहयोग करें कि मैं वानप्रस्थ आश्रम के अनुसार जीवन जी सकूं। इतना कहकर निषाद राजगुह से भगवान राम ने कहा, अप्रमत्तो वले कोशे दुर्गे जनपदे तथा भवेथा गुह राज्यम ही दुरारक्षत गतम मतम। हे निषादराज, आप बिना प्रमाद किए सावधानी पूर्वक अपने राज्य, दुर्ग, सेना आदि की रक्षा में संलग्न रहें।
ततस्तम समुज्ञाप्य गुहम इक्ष्वाकुनंदन, ततस्तम समुज्ञाप्य गुहम इक्ष्वाकुनंदन जगाम तूर्णम अव्यग्रह शभार्य स लक्ष्मण। दुर्ग, सेना, राज्य और कोष की रक्षा के लिए सावधान रहने की बात कहने के बाद बिना किसी व्यग्रता की, किंचित मात्र भी व्यग्रता नहीं कि मेरा राज्य छूट रहा है, मैं अभी राज्य का भोग नहीं भोगा और वानप्रस्थ का जीवन मुझे 14 वर्षों तक जीना पड़ेगा, ऐसी भाव मन में लाए बिना गुह को समझाकर, गुह से कहकर, मौन होकर गंगा पार करने के लिए भगवान राम अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ तैयार हुए। अनुज्ञाय सुमंत्रम च सबलम चैव तम गुहम आस्थाय नावम रामस्तु चोदयामास नाविकान। सुमंत्र को आज्ञा देकर अयोध्या जाने के लिए निषाद राजगुह से भगवान राम ने कहा, जब आप नाव उपस्थित कर दिए हैं, नौका परिचालन के लिए अपने नाविकों को आदेश दें। नाविक तैयार थे। भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ नौकारूढ़ हुए। नाविकों ने नाव खेना आरंभ किया। गंगा की धारा में जब नाव आगे बढ़ने लगी तो देवी सीता गंगा की मानसिक पूजा की और प्रार्थना की, पुत्रो दाशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः निदेशम पालयत्वेन गंगे त्वद्विरक्षितः। हे मां गंगे, बुद्धिमान महाराज दशरथ की आज्ञा को सत्य करने के लिए मेरे पति मेरे और अपने भाई लक्ष्मण के साथ बन जा रहे हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि जिस व्रत को मेरे पति ने धारण किया है, उसका सम्यक प्रकार से पालन कर सके, आपके द्वारा रक्षित होकर। यहाँ विचारणीय यह है कि जहाँ श्री राम सुमंत्र से कहते हैं, अप्रमत्तो बले कोश दुर्गे जनपदे तथा भवेथा गुह राज्यम भी दुरारक्षतमम गमतम। हे निषादराज, मेरे मत में राज्य की रक्षा बड़ा ही दुष्कर कार्य है। प्रायः आक्रमण की आशंका बनी रहती है। असावधान रहने पर, दंड और पुनर्वास की सम्यक व्यवस्था नहीं करने पर राज्य के भीतर रहने वाले राज्य के निवासी भी राज्य के विरुद्ध हो जाते हैं। तो राज्य सीमा में रहने वाले अपने राज्य के नागरिकों के पुनर्वास और दंड दोनों का सम्यक रूप से पालन करते हुए बाह्य आक्रमण से अपनी सेना, कोष, दुर्ग और राज्य की रक्षा करें। एक राजा को अपनी सेना की रक्षा करने के लिए, कोष की रक्षा करने के लिए, दुर्ग की रक्षा करने के लिए, राज्य की रक्षा करने के लिए क्या क्या करना होता है, आगे हम लोग देखेंगे। जब चित्रकूट में भगवान राम और भरत की भेंट होगी,
उस समय भगवान राम ने कैसे रक्षा की जाती है इसकी सम्यक प्रकार से व्याख्या की है, हम लोग आगे देखेंगे। केवल मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां श्री राम निषाद राजगुह को सजगता पूर्वक अपने राज्य की सीमा और अपने राज्य के भीतर की व्यवस्था की रक्षा की बात समझाते हैं, वहीं देवी सीता अपने पति के व्रत पूर्णता में गंगा के द्वारा सुरक्षा प्राप्त करने की प्रार्थना करती हैं। बात गंभीर है। अयोध्या की राजकीय व्यवस्था, राजनीति के सिद्धांत से परे जाकर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का भेंट चढ़ चुका है। यह संभव है कि कैकेयी की दुर्भी संधि 14 वर्ष की जो निश्चित अवधि की गई है उसे आजीवन में परिणत करने का प्रयत्न करे। अयोध्या की सेना जब राजा भरत होंगे जिनको निर्देशित करने के लिए कैकेयी की कुटिल बुद्धि और मंथरा की मंत्रणा क्रियाशील होगी, सेना तो राजा की आज्ञा का पालन करती है। यदि किंचित ऐसी स्थिति आ जाए तो सुमंत्र जी आपको सजग रहने की आवश्यकता है। गंगा से जब देवी सीता निवेदन कर रही होती हैं उस समय नाविक तो है नाव पर। गंगा के व्यास से नाविकों को बतला रही है सीता कि आकर के अपने राजा से यह बात कह देना कि मेरे आप विरोध करने के लिए यदि कोई शक्ति गंगा को पार करना चाहे तो हे निषाद राजगुह आप अवरोध बनकर चट्टान की तरह खड़े हों। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री श्रीमन नारायण।